क्या प्यारे बच्चों, बैंक में जाना चाहते हो और बहुत अच्छी नौकरी निकली है, चाहे मेल हो फीमेल हो, भारत के आप किसी भी कोने से हो, बस आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बैठे हो तो बहुत बढ़िया वैकेंसी उन बच्चों के लिए निकल चुकी है जो बच्चे बैंक में जाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी बैंक से रिलेटेड। तो आपको फॉर्म कहाँ अप्लाई करेंगे ये भी मैं बताऊंगा, एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे, सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ बताने वाला हूं। एज कितनी रहेगी, टोटल पोस्ट कितनी रहेगी, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वह वेबसाइट बताने वाला हूं जहां जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑनलाइन भरे जाएंगे, भारत का आप किसी भी कोने से हो, हर राज्य में इसकी दो दो चार चार वैकेंसी निकली है। टोटल पोस्ट हमारी 5000 प्लस है। तो चलिए समझते हैं एक पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज की जानकारी। तो अगर मैं बात करूं पंजाब नेशनल बैंक नई भर्ती 2026 आ चुकी है अपेंडिक्स की। अगर मैं देखिए प्यारे बच्चों हर एक चीज की बात करूं तो मैंने बता दिया है, मेल हो फीमेल हो, भारत के आप किसी भी कोने से हो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगर मैं इसमें टोटल पोस्ट की बात करूं तो टोटल पोस्ट के लिए पहले टोटल पोस्ट जान लेते हैं। तो इसमें टोटल पोस्ट है 5138 पोस्ट में टोटल पोस्ट है। क्लियर है। बम्पर भर्ती है, बहुत ही जबरदस्त नौकरी है, ध्यान रखना होगा। अब चलिए एक एक चीज के बारे में जान लेते हैं। सबसे ज्यादा जान लेते हैं, अगर जॉब लोकेशन में बता चुका हूं आपकी कहाँ रहनी है, अप्लाई जो मोड है आपका ऑनलाइन रहेगा, पोस्ट कैटेगरी आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। सही है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आप समझते हैं हर एक चीज को बारीकी से। अगर बात करें सबसे ज्यादा ये अप्लाई कब होंगे, तो चलिए अप्लाई भी बताने वाला हूं मैं। पहले अप्लाई यानी कि अप्लाई कब से हो रही है, तो अप्लाई देखिए ऑलरेडी चालू हो गई है, और कब इसकी लास्ट डेट रहेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे पहले समझ लेते हैं, इन्होंने एग्जाम डेट भी घोषित करती है, उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एज की। जब तक एज पता नहीं चलेगा तो पता कैसे चलेगा। तो चलिए एज अगर आपकी मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम आपकी प्यारे बच्चों 28 साल है। कितनी है? 28 साल। अगर आप इसके बीच में आते हैं, एज वालों को बता रहा हूं, एज बता रहा हूं अभी, इसके बीच में आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। अगर प्यारे बच्चों अब बात आती है तो हमारी एज कब से काउंट होगी, तो एज जो है आपकी जो काउंट होगी वो आपकी 30/1/2026 से काउंट होगी। किससे होगी? 30/1/2026 से काउंट होगी, एज को काउंट किया जाएगा। क्लियर है। अब आती है क्या इसमें एज में छूट मिलने वाली है, तो मैं हर एक बच्चे को बता दूं जो ओबीसी से आता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनके लिए 3 साल की छूट मिलने वाली है। बाकी SC एंड ST वालों को अगर मैं बात करूं उनको लिए 5 साल की छूट मिलने वाली है। समझ में आ गई। अगर विकलांग जो बच्चे हैं जो PWD में आते हैं उनके लिए 10 साल की छूट है, और जो विधवा तलाकशुदा महिला हैं जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, चाहे जनरल हो EWS हो, उन्हें 35 वर्ष रखी गई है ज्यादातर, और ओबीसी वालों को 38 साल गई है, SC ST वाले को 40 साल तक रखा गया है। यानी कि 20 साल से लेकर 40 साल तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहले कहा था हर एक अप्लाई करेगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी का हो, सब अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात आ गई इतनी, तो मैं फीस की बात कर लेता हूं। जैसे कि देखिए आप सभी को पता है बैंक जो है थोड़ा सा चार्ज ज्यादा लेता है, बट सुविधा भी बहुत ही ज्यादा देता है, क्योंकि 4 तो संडे रहते हैं, 2 सैटरडे की छुट्टी रखते हैं, 6, तो यानी कि पूरा हफ्ता हमारा खत्म। थोड़ा बहुत 1-2 फंक्शन छोटा मोटा भी हो जाता है, किसी वजह से डिले कुछ बात हो जाती है तो भी बैंक में ताले लग जाते हैं, यानी कि आपको छुट्टियां भी बहुत ही भरपूर मिलती हैं। सबसे बढ़िया एक बात और बता दूं, इस जो आप ऑल इंडिया से वैकेंसी भरोगे तो आप आपके नजदीक ही आपके बैंक में आपको नौकरी करने को मिल जाएगा। ये नहीं है अगर राजस्थान से निकली है तो आप जाके राजस्थान में जॉब करेंगे, मध्य प्रदेश के राजस्थान में करेंगे, उत्तर प्रदेश के राजस्थान में करेंगे, कलकत्ता के आगे राजस्थान में करेंगे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। जो बच्चे चंडीगढ़ गए, देखिए चंडीगढ़ में इसकी वैकेंसी है, वहां आपको सेटल कर दिया जाएगा। जो राजस्थान से राजस्थान में, जो मध्य प्रदेश जो महाराष्ट्र में, इस प्रकार से भारत के हर एक राज्य से इनकी वैकेंसी निकली हुई है। ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है, इस मामले को आप समझ लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जनरल फीस की, यानी कि टोटल। अगर जनरल वालों की बात करें, जनरल एंड ओबीसी, चलिए टोटल बात कर लें, जनरल OBC एंड EWS, इनकी बात करें तो इन्होंने जो चार्ज रखा है 944 रुपए चार्ज रखा है। बाकी अगर इसमें से ये मेल के लिए है, अगर फीमेल की मैं बात करूं, फीमेल जो लड़कियां भरना चाहती है तो उनके लिए 708 रुपए चार्ज
लगने वाला, यानी कि मेल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हैं तो 944, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीमेल है तो 708 रुपए रहने वाले। पेमेंट जो मोड होगा आपका ऑनलाइन होगा, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। क्लियर है। अब आती है बात सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट के जो पोस्ट निकली हुई है 5138 पोस्ट है, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, बैंक एक ही चीज मांगता है, वो मांगता है ग्रेजुएट। क्या मांगता है प्यारे बच्चों? ग्रेजुएट। ये सिर्फ ग्रेजुएट ही मांगता है। ग्रेजुएट आपने ग्रेजुएट कर देखो किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसमें जरूरी नहीं है कि आप उस राज्य से करें, आप जिस राज्य के हो, यानी कि आप अदर राज्य से भी एंड अपने राज्य से भी यूनिवर्सिटी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आप भर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं मैं ग्रेजुएशन में, यानी कि ग्रेजुएशन जो है क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन, तो उसमें चाहे आपने बीए कर रखा हो, चाहे इन्हें बीएससी कर रखा हो, चाहे इन्हें बीकॉम कर रखा हो, चाहे आप अपना एमए करा हो, एमएससी करा हो, यानी कि कहने का मतलब ग्रेजुएशन तो होना ही होना चाहिए। और भी एक बहुत बढ़िया बात, इसमें परसेंटेज का कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी कितनी परसेंट हो इससे कोई मैटर इन्होंने रखा नहीं है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो बिहार में भी इसकी 310 पोस्ट है, असम में 132 पोस्ट है, अरुणाचल प्रदेश में 3 पोस्ट है, आंध्र प्रदेश में 56 पोस्ट है। इस प्रकार से बहुत सारी, दिल्ली में सबसे ज्यादा पोस्ट है। अगर मैं बात करूं 417 पोस्ट इसमें निकली हुई है। जो वो बच्चे गोवा से बनना चाहते हैं 7 पोस्ट है, गुजरात के 138 है, हरियाणा के 348 पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश के 162 है, जम्मू एंड कश्मीर से भर सकते हैं तो 53 पोस्ट है, झारखंड के 95। इस प्रकार से इन्होंने हर जिले में 1 1 2 2 4 बड़े के उड़ीसा में 142 पोस्ट है। अगर पंजाब में बात करूं तो 462 पोस्ट है, राजस्थान में 363 पोस्ट है। तो हर जगह आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पोस्ट निकाली इन्होंने प्यारे बच्चों 814 पोस्ट है। उसके बाद इन्होंने उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, और उत्तराखंड में 152 है, वेस्ट बंगाल में 532 पोस्ट है। इस प्रकार से कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 5138 पोस्ट निकली हुई है। चलिए ये बात तो हो गई क्लियर। अब आता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि रिक्वायर्ड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले। अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपके पास समझिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, यानी कि एज प्रूफ के तौर पर तो आपको 10वीं की मार्कशीट देनी होगी, बाकी 12वीं एंड ग्रेजुएशन की आपको देनी होगी। बात की और अभ्यर्थी का आधार कार्ड उपस्थित होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, अभ्यर्थी के फोटो सिग्नेचर होने चाहिए। कौन से मैं बता दूं, जब आप फॉर्म को अप्लाई करें तो आपने जो फोटो जो सिग्नेचर उस वक्त करे होंगे, तब आपको जब आप इसका एग्जाम क्लियर कर लेंगे, जब आपको बुलाया जाएगा तब आपके पास वही फोटो वही सिग्नेचर आपके पास वहां उपस्थित होने चाहिए। सही है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इसलिए मांगते हैं, जब आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी वहां डाली जाती है, वहां डलवाया करो। वहां ऐसा नहीं, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्रेश होते हैं, वो अपनी वेबसाइट मतलब ईमेल आईडी नहीं बना पाते हो तो अपने किसी दुकानदार की किसी अन्य की डलवा देते हैं। तो वहां दिक्कत ये आती है, जब इसकी कॉल आती है या इसके ईमेल पर कोई मैसेज आता है, इससे रिलेटेड कोई जानकारी आती है, तो आप उससे वंचित रह जाएंगे। सही है। तो इसलिए अपनी डाला करो और वहां भी आपको अपनी ही बतानी होगी। आई होप समझ गए होंगे। और कोई और दस्तावेज आपके पास हो, कोई कागज हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, तो प्लीज उसको भी रख लीजिएगा। चलिए ये बात तो समझ में आ गई कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अब आता है प्यारे बच्चों सिलेबस। चलिए सिलेबस ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी मैं बात करूं तो इसमें क्या होना है, देखिए एग्जाम जो मोड होगा आपका ऑनलाइन होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। जो क्वेश्चन टाइप होंगे आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। तो अगर मैं टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसी में आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। सही है। इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। 100 क्वेश्चन पूरा करने के लिए 100 मार्क्स मिलेंगे, उसके लिए टाइम आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं। अब बात आती है तो इसमें कौन कौन सा सिलेबस है। चलिए सिलेबस के बारे में जान लें। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो जनरल वाले, जनरल जीए, उनके लिए इन्होंने दिए 25 क्वेश्चन और 25 ही मार्क्स मिलेंगे, यानी कि इसके भी 25 क्वेश्चन 25 ही मार्क्स। बात मैं करूं जनरल इंग्लिश की, यानी कि इंग्लिश की अगर मैं बात कर रहा हूं जनरल इंग्लिश की, तो इसमें भी 25 क्वेश्चन 25 ही मार्क्स मिलने वाले हैं। बात करूं इसमें आपकी रीजनिंग की, किसकी? रीजनिंग की, जो आपका फेवरेट है,
इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन 25 ही मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर बात करूं मैं मैथ की, तो मैथ तो इन्होंने नहीं दिया। अच्छा इन्होंने मैथ एंड रीजनिंग को एक साथ रखा है जी। क्या रखा? मैथ एंड रीजनिंग को एक साथ रखा है। इन्होंने कंप्यूटर नॉलेज मांगी है। कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 25 ही मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। तो 25 50 75 100 क्वेश्चन हुए और 100 ही आपके प्यारे बच्चों मार्क्स हुए। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात समझ में आ गई। तो बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को भी अच्छे से समझा देता हूं, क्योंकि जब तक इसे नहीं समझोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप सही भर रहे हैं फॉर्म और या किस तरीके से प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। तो मैं बता दूं सबसे पहले आपका प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले अगर सिलेक्शन प्रोसेस में देखूं तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा? एक रिटन एग्जाम होगा। अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते तो आपका प्यारे बच्चों डीवी होगा। डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन से आपके लगने वाले हैं। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि जैसे ही आप एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा। तो वो चीज सब आपके पास होनी चाहिए। ईमेल आईडी हो, चाहे कॉन्टेक्ट नंबर हो, आपके साइन हो, फोटो हो, जो उस वक्त आपने फॉर्म फिल करते वक्त पर लगाओगे तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए समझ में आ गई सिलेक्शन प्रोसेस में। अगर मैं तीसरे की बात करूं, जैसे आपका ये क्वालिफाई हो जाता है तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। क्या होगा? मेडिकल। बस नॉर्मल से होगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर अगर आप इन तीनों को क्वालिफाई कर लेते हो तो ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन 100% पक्का। फिर आपकी मेरिट लगेगी और मेरिट के बेस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है। तो अब बात आती है दो कंडीशन के, वो वेबसाइट बताइए और ये अप्लाई कब होंगे। तो चलिए पहले अप्लाई देख लेते हैं। अगर मैं अप्लाई की बात करूं, देखिए अप्लाई तो ये स्टार्टिंग हो चुकी है, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूं स्टार्टिंग इसकी डेट क्या रहने वाली है। इसकी जो डेट निकल के आई है वो 8 फरवरी 2026 से चालू हो गए हैं, यानी कि आज 9 तारीख है, कल से चालू हो गए हैं। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूं तो 24/2/2026। तो इसका मतलब लगभग आपके पास 15-16 दिन है। फटाफट फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, बैंक में जाने का सुनहरा मौका है। क्लियर है? इन्होंने पीएनबी जो बैंक की एग्जाम डेट है वो घोषित कर दी है, वो मार्च के लास्ट तक ये आपका एग्जाम क्लियर कर लेंगे। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्या बचा? प्यारे बच्चों, अब बचा है आपकी वह वेबसाइट जहां फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर इस मैं वेबसाइट को बताऊं तो चलिए वेबसाइट को भी बता देते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है, क्योंकि यह कई जगह इन्होंने वेबसाइट जो है देखिए राजस्थान में आप जैसे अलग अलग है, अलग अलग से भर सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं है। चलिए फिलहाल तो हम इसकी वेबसाइट बता देते हैं, जो बच्चे भरना चाहते हैं भर सकते हैं। तो इसकी जो वेबसाइट है www.pn क्या है? PN इनके पंजाब नेशनल बैंक इंडिया, PNBINDI India.in पर जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ का आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, यही आपको फॉर्म फिल करने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको अब सबको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी। अब वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर कर जरूर करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ।